हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के डिक्टेशन लगभग 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय और संसदीय श्रुतलेख पर आधारित है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, जो कि ऋषि प्रणाली पर आधारित शब्द चिन्हों और आंकड़ों का प्रयोग कर बनाई गई हैं। आप कुछ देर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद रेडी हो जाइएगा 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। अक्सर कहते सुना जाता है कि आजकल तो बच्चे जल्द ही सयाने हो रहे हैं। यह सुनना थोड़ा सुखद भी लगता है कि बच्चे अब जल्दी समझदार हो रहे हैं, लेकिन इस उक्ति के पीछे छिपा सच बड़ा ही भयावह और दुखद है। सच यह है कि आज बच्चों से उनका बचपन छिन रहा है। कम उम्र में ही बच्चों में दुनियादारी की समझ अपने आप आ रही है या जबरन दी जा रही है। यह विमर्श का विषय हो सकता है, पर दुनियादारी की इस समझ से बच्चों के बचपन का नैसर्गिक रंग लुप्त हो रहा है। हर सुबह घर से स्कूल जाना, फिर स्कूल से लौटकर होमवर्क पूरा करने में जुट जाना, और इससे अगर कुछ समय बचा तो टीवी के सामने बैठकर अपनी पसंद का कार्यक्रम देखना। बच्चों की दिनचर्या इसी में समाप्त हो जाती है। रही सही कसर मोबाइल पूरा कर देता है। इस तयशुदा या तैयार दिनचर्या में जकड़े बच्चों से अगर अपेक्षा की जाए कि स्कूली ज्ञान से इतर भी उनका बौद्धिक विकास हो, तो यह बेईमानी होगी। आज के बच्चों को गमले में लगे उस पौधे की तरह बना दिया गया है जिसने धूप की तपिश, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड को नहीं झेला, और जिनमें तेज आंधी तूफान के सामने डटकर खड़ा रहने की क्षमता नहीं है। फिर ये बच्चे अपने जीवन के झंझावात से कैसे मुकाबला करेंगे? एक अच्छा, समझदार और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए जरूरी है कि वह जीवन के यथार्थ को जाने, समझे और विपरीत स्थितियों से मुकाबला करने के लिए आत्मबल रखे। किसी भी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति के सफल होने के लिए पहली शर्त होती है कि वह एक बेहतर इंसान हो। अगर धातु अच्छी होगी तो उससे बना हर सामान मजबूत और टिकाऊ होगा। अगर लोहा अच्छी गुणवत्ता का और मिलावट रहित है तो उससे बनी सुई भी मजबूत होगी और तलवार भी धारदार होगी। इसी तरह अगर बच्चे सुसंस्कृत, सभ्य, साहसी, कर्मठ और ईमानदार होंगे तो बड़ा होकर वे किसान बने या फिर कोई उद्यमी या राजनेता, वे जिस पद पर या जिस कार्य क्षेत्र में रहेंगे वहाँ बेहतर ही करेंगे। इसीलिए
पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चे सबसे पहले अच्छे इंसान बने, उनमें संवेदना हो, समाज और देश के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी को समझे। यह तभी होगा जब बच्चे स्कूल और किताबों से इतर बाहरी दुनिया से रूबरू होंगे। जब बेबाल सुलभ गलतियां करेंगे तो उससे सीखेंगे भी और वे आगे उस तरह की गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। बच्चों से बचपन छिन जाना एक नैतिक अपराध जैसा है। असल में बच्चों से बचपन छिन जाने के पीछे एक बड़ा कारण उनके माता पिता की बढ़ती महत्वाकांक्षा है। ब्रह्मचेंज अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ब्राह्म स्टॉप।